हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश यादव स्टडी सेंटर पे। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 का दूसरा प्रश्न का दूसरा ही सवाल। तो फ्रेंड्स, कल मैंने इस सवाल को सॉल्व करके कवर करके हल किया था। आज 500 और 92 को हल करके वीडियो अपलोड करूँगा। तो फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है, स्वयं वही चीज़ है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इन दोनों की जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम होता है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और सवाल करते हैं सॉल्व। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश यादव स्टडी सेंटर पे। आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, प्रश्नावली 1.2 कक्षा 10 की गणित है ये। प्रश्न क्रमांक दूसरा का दूसरा ही सवाल है, दूसरा ही प्रश्न है, उसका क्या कर रहे हैं हल। तो दिया है 510 और 92। इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 510 का सबसे पहले निकालेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड निकालेंगे, इकाई अंक में 2 है तो ये शून्य है तो ये 2 से कटेगा। तो 2 से काटिए, 2 दूना 4, यहाँ पे 5 है, 1 बच रहा है तो बन गया यहाँ पे 11 है। तो 2 पंछे 10, 11 था, 10 कटा है, 1 बचेगा तो बन जाएगा यह शून्य के साथ 10। तो 2 पंछे 10। इस तरह से आ गया 255। अब 255 आया है, इकाई अंक में 5 तो है तो ये 5 से तो कट सकता है, लेकिन उससे छोटी संख्या से काटेंगे हम इसको। तो 3 से कैसे कटता है, जोड़ के देखिए। सबसे पहले 5 और 5 10 और 2 12, 12 3 से कट जाती है, इसलिए यह 255 भी 3 से कट जाएगी। चूंकि अंकों का योग करने पर 3 से कट जाती है जो बीजांक आता है 255 का, तो इसलिए यह भी कट जाएगा। तो 3 छंग 18 3 7 कितना 24 है ना, 3 अट्ठे 24, बचा 1 तो बन गया यह 15। तो 3 पच्छे 15, आ गया कितना 85। 85 अर्थात इन अंकों का योग करेंगे तो 8 और 5 13 हो रहा है, जो कि 3 से नहीं कटेगा, तो ये कटेगा 5 से। तो 5 एकम 5, यहाँ पे बचा 3 तो ये बन गया कितना 35। तो 5 सत्ते 35। इस तरह से आ गया यहाँ पे 17, 17 स्वयं से कटेगा, 17 एकम 17। इस प्रकार 510 का हमने गुणनखंड निकाल लिया। अब बचा किसका, 92 का। तो 92 का भी हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड। तो यहाँ पे इकाई अंक में क्या है, 2 है तो ये भी कटेगा किससे, 2 से। तो 2 से काट लीजिए, 2 चौको 8, यहाँ पे बचा 1 तो बन गया 12। तो 2 छक्का 12। इस तरह से आ गया 46, 46 की इकाई अंक में है 6 तो ये भी कटेगा 2 से। तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। इस तरह से आ गया 23। अब 23 तो स्वयं से ही कटेगा, 23 एकम 23। तो ये आ गया। अब इनको हम क्या करते हैं, गुणनखंड जो आ गए हैं उनको गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 510 बराबर जो इनके गुणनखंड है गुणनफल के रूप में लिख दिया। तो 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 है ना। अथवा हम इसको क्या लिखेंगे, 2 की घाते 1 मतलब 2 एक ही है, तो गुणित 3 की घाते 1 गुणित 5 की घाते 1 गुणित 17 की घाते 1। इसी प्रकार यहाँ पे 92 बराबर इनके गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो 2 गुणित 2 गुणित 23, 2 गुणित 2 गुणित 23 है ना। अब अथवा इसको क्या लिखेंगे, 2 का वर्ग, चूंकि यहाँ पे 2 गुणित 2 है, गुणित 23 के घाते 1 है ना। तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब हमें इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, तो देखिए जो दोनों जगह पे गुणनखंड क्या हो, उभयनिष्ठ हो। तो जैसे कि यहाँ पे भी 2 है 510 का और यहाँ पे भी 2 है गुणनखंड है ना। तो ये क्या कहला रहे हैं, उभयनिष्ठ कहला रहे हैं, कॉमा कहला रहे हैं। लेकिन इनमें से सबसे छोटी घात वाली कौन है, उभयनिष्ठ वाला। तो ये दोनों तो उभयनिष्ठ है, यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, लेकिन छोटी घात है यहाँ पे ये 2 का, और यहाँ पे 2 का घात 2 है, यानी घात बड़ी है यहाँ पे और यहाँ पे घात छोटी है। तो 510 और 92 का जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा। बाकी की शेष गुणनखंड की घात छोटी तो है, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 17 है, तो यहाँ पे
नहीं मिल रहा है ना, तो 3 ही मिल रहा है ना, 5 मिल रहा है ना, 17 नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सिर्फ 23 है, तो यहाँ पे भी 23 नहीं मिल रहा है, मतलब कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, सिर्फ 2 और 2 मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे छोटी घात को HCF लिखते हैं, मानते हैं ना। तो यहाँ पे छोटी घात है ये 2 का, और यहाँ पे इसका घात तो बड़ी है, मतलब 2 का वर्ग है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 का घात 1 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः 510 और 92 का HCF बराबर 2 होगा। चूंकि जो उभयनिष्ठ होता है उनमें से छोटी घात को लिखते हैं, या उभयनिष्ठ की छोटी घातों का गुणनफल कहलाता है। तो यहाँ पे एक ही उभयनिष्ठ है, बाकी अन्यथा कोई उभयनिष्ठ नहीं है, तो उन लोगों को छोड़ देना है। कब ज्ञात करते वक्त? HCF ज्ञात करते वक्त। उम्मीद करता हूं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। तथा हमें अब क्या ज्ञात करना है? तथा इन दोनों का 510 और 92 का LCM, इनमें क्या होता है? बड़ी घातों का गुणनफल कहलाता है, और जो उभयनिष्ठ नहीं रहते हैं उनको भी लिख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे इन दोनों कॉमा है, उभयनिष्ठ है, अब इनमें से बड़ी घात को लेना है, तो बराबर करके यहाँ पे 2 का वर्ग लेंगे, इन दोनों में से सिर्फ इसको लेंगे। अब उसके बाद क्या करना है? जो नहीं भी मिल रहे हैं उनको ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 है, 3 की घात 1 है, उसको भी ले लेंगे। 5 का घात 1 है, तो 5 को भी ले लेंगे। जो नहीं मिलता है उसको भी ले लेते हैं एलसीएम ज्ञात करते वक्त। तो गुणित जैसे कि 17 है, तो 17 का घात 1 है, उसको भी ले लेंगे। अब यहाँ पे ऊपर सब हो गया। अब यहाँ से ये तो बड़ी घात कॉमन में से बड़ी घात ले ली है, यहाँ पे बच गया 23, तो 23 को भी ले लेंगे, 23 घात 1, इस तरह से। अब यहाँ पे हम बराबर करके लिखेंगे तो क्या होगा? 2 का वर्ग अर्थात 2 गुणित 2। यहाँ पे फिर 3 का घात 1 है, अर्थात गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 और गुणित 23, इस प्रकार। अब गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंछे 60। अभी हम 5 तक करें हैं, तो 12 पंछे 60 हो रहा है। गुणित यहाँ पे 17 है, तो ये 17 है, तो 17, ये क्या है? 17 है। गुणित फिर 23 है ना। अब यहाँ पे क्या कीजिए? 60 गुणित 17 है, तो यहाँ पे शून्य को छोड़ दीजिए। 17 का दूनी 6 बार पढ़ना है, तो 17 छक्का 102 होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 17 छक्का 102, अच्छा से लिख लेते हैं। यहाँ पे 17 छक्का 100, ये शून्य है, 2, 17 छक्का 102, ये शून्य है। अब यहाँ पे ये शून्य बचा था, तो उस शून्य को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो कितना हो गया? 17 गुणित 7 करेंगे तो 1020 आ जाएगा। अब गुणित क्या है यहाँ पे? 23 है, तो 23 लिख देते हैं। एक बार फिर से समझिए यहाँ पे, जैसे कि 17 गुणित 60 करेंगे तो क्या होगा? 17 शून्य 0 और 17 छक्का 102, इस प्रकार आया है। और गुणित है तो गुणित, 23 है तो 23। अब 23 का गुणा करेंगे 1020 के साथ, तो क्या होगा? 23 शून्य 0 और 23 दूना 46 की 6, हाथ सिलाई 4, तो यहाँ पे शून्य है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा, वो हाथ सिलाई नहीं रहेगा। तो क्योंकि यहाँ पे शून्य है, कैसे? 17 शून्य 0 और हाथ सिलाई जब 4 को जोड़ेंगे शून्य के साथ तो 4 ही होगा, इसलिए यहाँ पे पूरा का 46 और 23 एकम 23, इस प्रकार आ गया। क्या है? अब 510 और 92 का क्या आया है? एलसीएम। एक बार फिर से अच्छा से समझिए आप, कैसे? 23 शून्य 0, 23 दूनी 46 की 6, हाथ सिलाई 4, 23 शून्य 0 0 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, 23 एकम 23। तो ये आ गया क्या? 510 और 92 का एलसीएम। और एचसीएफ कितना आया है? 2 आया है।
उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना, अब हमें जांच करना है। तो क्या जांच करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्या जो दी गई है 510 और 92, इन दो संख्याओं का गुणनफल। तो क्या होगा, 510 गुणित 92 बराबर क्या होना चाहिए, कह रहा है बराबर इनकी गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होना चाहिए, HCF गुणित LCM, है ना। तो इनको गुणा कर लेते हैं सबसे पहले, 510 गुणित 92, तो गुणा कर लीजिए, 2 शून्यम शून्य, 2 एकम 2, 2 पंछे 10, इस तरह से, और 9 शून्यम शून्य, 9 एकम 9, 9 अपना 45। अब जोड़ लेते हैं, तो शून्य का शून्य उतर गया, 2 में शून्य जोड़ेंगे तो 2, शून्य में 9 जोड़ेंगे तो ये 9 है 9, और यहाँ पे 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, और 4 जहाँ कितना उतर गया। तो इस तरह से यहाँ पे आ रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 46,900। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 46,900 आ रहा है क्या, गुणनफल आ रहा है किन का, 510 गुणित 92 बराबर 46,920 आ रहा है। अब इतना ही आना चाहिए क्या, एचसीएफ गुणित एलसीएम करने पर, है ना। तो एचसीएफ क्या है हमारा, एचसीएफ गुणित एलसीएम करना है। तो एचसीएफ है हमारा 2 आया है, ये देखिए 510 और 92 का एचसीएफ आया है 2, और एलसीएम कितना आया है, यहाँ पे देखिए एचसीएफ आया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 23,460। तो एलसीएम की जगह में क्या हो जाएगा, एलसीएम के स्थान पे गुणित 23,460। अब इसको कर लेते हैं यहाँ पे गुणा, तो 2 शून्यम शून्य, 2 छक्का 12 की 2, हासिलाई 1, और 2 चौको 8, 1 9, और यहाँ पे 2 तिहाई 6, और 2 दूना 4। तो देख लीजिए फ्रेंड, एचसीएफ गुणित एलसीएम भी 46,920 आ रहा है, और उन दो संख्या जो दी गई है, तो 510 गुणित 92 भी का गुणा करने पर भी 46,920 आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, ये 510 गुणित 92 बराबर उनका गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम है, हम कह सकते हैं। तो हमें यही जांच करना था। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए होगी तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।